आज की क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इन दो टॉपिकों पर हम बात करेंगे। आज का वीडियो इसी पर आधारित है। आपको पता होगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का अणुसूत्र एक समान होता है। दोनों का जो अणुसूत्र है वो C6H12O6 होता है और इसका भी जो अणुसूत्र है वो C6H12O6 होता है। तो फिर इनमें क्या भिन्नता है? ये समावयवी भी है एक दूसरे के। तो आइए हम जानेंगे कि इन दोनों में संरचनात्मक रूप से क्या भिन्नता पाई जाती है। ऐसा है कि ग्लूकोज का जो संरचना सूत्र है उस संरचना सूत्र की ओर हम ध्यान देते हैं कि वो संरचना सूत्र क्या है ग्लूकोज का। तो CHO सिंगल बॉन्ड, COH H सिंगल बॉन्ड, CHOH सिंगल बॉन्ड, COH H सिंगल बॉन्ड, COH H और सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये है ग्लूकोज का संरचना सूत्र। बात समझ में आई भैया? अच्छा, वहीं अगर हम फ्रक्टोज के संरचना सूत्र की बात करें तो फ्रक्टोज का संरचना सूत्र क्या होता है? CH2OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C HOH सिंगल बॉन्ड COH H सिंगल बॉन्ड COH H और सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो देखिए भाई 1 2 3 4 5 6, इसका भी 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आई? तो अब इनके हम संरचनाओं पर ध्यान दें। क्या है इसकी जो संरचना है उस संरचना में एल्डिहाइड समूह बैठा है। ये जो समूह है ये कौन सा है? एल्डिहाइड समूह। इसमें जो OH और H का जो क्रम है उस क्रम को आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है? इसमें कीटोन समूह है, इसमें भी 5 OH हैं, 1 2 3 4 5। इसमें भी 5 OH हैं, 1 2 3 4 5। तो ये क्या है? ये है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या है ये? पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और ये भैया क्या है? ये है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये एक सामान्य, दोनों के अलग अलग नाम हुए।
कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। अब हम इनके IUPAC नाम पर चलते हैं। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो देखिए भैया 5 OH बैठे हुए हैं, तो क्या होगा? अब OH किस किस पर लगे हुए हैं, आपको उस कार्बन की नंबरिंग भी आपको देनी पड़ेगी। तो हम गिनती फिर किधर से करेंगे? हम गिनती उधर से करेंगे जिधर से हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह नजदीक हो। तो देखिए इस छोर से हम गिनती करेंगे। ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। तो दूसरे पे OH बैठा है, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे और छठे। तो क्या होगा? आप नंबरिंग दीजिए 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 5 हुए जाके भाई 1 2 3 4 5, 5 OH हुए। तो 5 के लिए हम पेंटा लगाएंगे। OH बैठा है हाइड्रोक्सी, छह कार्बन की श्रृंखला है। और CHO लगा हुआ है, तो CHO के लिए अल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हेक्सेनल। तो इसका IUPAC नाम क्या हुआ? 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। बात भैया समझ में आई? इधर आ जाइए, इसके IUPAC नाम पे चलेंगे। गिनती किधर से करेंगे? क्रियात्मक समूह जिधर से नजदीक होगा। क्रियात्मक समूह हमारा प्रमुख कीटोन है, इधर से नजदीक है, तो हम इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो अब देखिए पहले पे हमारा OH है, तीसरे पे है, चौथे पे है, पांचवें पे है और छठे पे है। तो नंबरिंग दीजिए इसकी 1, 3, 4, 5, 6। पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेन। और दूसरा वाला कार्बन जो है वो कीटोन समूह के रूप में है, तो 2 और कीटोन समूह होने के लिए हम ओन अनुलग्न का प्रयोग करते हैं। तो क्या इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1, 3, 4, 5, 6 पेंट्रा हाइड्रोक्सी हेक्सेन 2 ओन। बात भैया समझ में आई? तो ये तो था इनकी संरचनाओं के संबंध में। एल्डिहाइड के विषय में आपको भैया पता होना चाहिए कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो दुर्बल ऑक्सीकारक के द्वारा भी आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर एसिड बना देते हैं। अब वो एसिड कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब बात यह आती है कि दुर्बल ऑक्सीकारक कौन कौन से हैं? जैसे टोलेन अभिकर्मक है, जैसे फेहलिंग विलयन है, जैसे ब्रोमीन जल है। इनके द्वारा ये आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा इधर आ जाइए भैया। ये इधर कीटोन बैठा हुआ है, और कीटोन समूह जो है वो आसानी से दुर्बल तो रहा दुर्बल, जो
प्रमुख ऑक्सीकारक हैं, जैसे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, इनके द्वारा भी ये ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। बात भैया समझ में आई? तो जो कीटोन है अर्थात जो फ्रक्टोज है वो ना तो दुर्बल अम्ल के द्वारा ना तो दुर्बल ऑक्सीकारक के द्वारा ऑक्सीकृत होता है और ना ही ये अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा ऑक्सीकृत होता है। तो एक चीज और आप समझ लीजिए कि जैसे अभी हमने कहा कि ग्लूकोज जो है वो दुर्बल ऑक्सीकारक जैसे ब्रोमीन जल, फेहलिंग विलयन, टॉलन अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो इसी का दूसरा पहलू क्या होगा कि ग्लूकोज जो है वो फेहलिंग विलयन, टॉलन अभिकर्मक और ब्रोमीन जल को अपचयित कर देते हैं। भाई जब ये ऑक्सीकृत होंगे तो ये उसे अपचयित करेंगे। बात समझ में आई? जैसे उदाहरण के तौर पर अब हम इतनी बड़ी संरचना को हम कैसे दर्शाएं, तो उसके लिए इसे एक संक्षेप स्वरूप में लिखा जाता है। वो इसका संक्षिप्त रूप क्या है आप देख लीजिए। CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और सिंगल बॉन्ड CH2OH। बात भैया समझ में आई? अगर हम इसे टॉलन अभिकर्मक के द्वारा ऑक्सीकृत करें तो टॉलन अभिकर्मक के लिए Ag2O लिखा जाता है। ठीक है, आप चाहें यहां पे लिख सकते हैं टॉलन अभिकर्मक, या इसके नीचे चाहें आप लिख सकते हैं टॉलन अभिकर्मक। तो क्या होगा, ये जो टॉलन अभिकर्मक है ये इसे ऑक्सीकृत करेगा और ये इसे अपचयित करेगा। ठीक है, तो ये जब इसे ऑक्सीकृत करेगा तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या हो जाएगा, ये जो CHO समूह है ये COOH समूह में परिवर्तित हो जाएगा। और क्या होगा, साथ में 2Ag। ये 2Ag क्या है, ये है रजत दर्पण इसे कहा जाता है। ये बोला जाता है रजत दर्पण। जब ये प्रयोग हम करते हैं, ये अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो टेस्ट ट्यूब के अंदर, जैसे ये परख नली है, ये वाली परख नली है, अब इस परख नली में अगर हम अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है भैया, तो क्या होगा, ये जो रजत दर्पण है ये यहां नीचे तली में परख नली की दीवार से चिपक जाएगा, लग जाएगा। ठीक है, जिससे आप ऐसे बाहर से देखोगे तो तुमको उसमें अपना चेहरा दिखाई देगा, एकदम चमकदार होगा। ठीक है, चांदी है ना, चमकदार होगी, तो उसमें आपको जो है अपना चेहरा, इसी को रजत दर्पण कहा जाता है। अब ये क्या बन गया, ये बन गया ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। तो ये ग्लूकोज देगा अभिक्रिया, लेकिन फ्रक्टोज इस अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करेगा। बात समझ में आई? हालांकि दोनों का स्वाद एक जैसा है। भाई ग्लूकोज को आप खाएंगे ये भी मीठा लगेगा, फ्रक्टोज को आप खाएंगे ये भी मीठा लगेगा, लेकिन
मीठे दोनों हैं, अंतर क्या है हमने आपको बताने का और समझाने का प्रयास किया है। समझ में आई बात भैया? अगर आप हमारी पढ़ाने की तौर तरीकों से आप प्रभावित हैं, आप हमारे वीडियो पसंद करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि हमारे अन्य जो गरीब छात्र हैं उनका भी भला हो। धन्यवाद।